हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th IT सब्जेक्ट की यूनिट 4 जो है एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। उसका जो चैप्टर 11 है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर 11 है एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है AI की फुल फॉर्म जो कि होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें डिफाइन करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि ये होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन मशीन्स और कंप्यूटर्स आर मेड टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मशीनों के पास अपनी तो कोई इंटेलिजेंस होती नहीं है, जो हम उसमें फीड करेंगे वही वो हमें रेस्पॉन्स देते हैं। तो जब मशीन और कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो थिंक कर सोच सकें और बिहेव कर सकें लाइक ह्यूमंस, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इट हेल्प्स देम डू थिंग्स लाइक recognize pictures, understand speech, make decisions and learn from experience। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है जैसे कि वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, स्पीच को समझ सकें। जैसे हम आजकल बोल के कमांड देते हैं, गूगल में भी है, एलेक्सा भी है, तो वो हमारी वॉइस को सुन करके और उसके अकॉर्डिंग हमें रेस्पॉन्स देते हैं। डिसीजंस ले सकते हैं और एक्सपीरियंस से सीख भी सकते हैं। For example, AI can be found in things like voice assistants like Siri और Alexa। जैसे कि हम वॉइस असिस्टेंट्स हैं हमारे Siri या Alexa, जिसमें हम बोलते हैं और वो हमारा क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें रेस्पॉन्स देते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो ऑटोमेटिक आ रही हैं अपने आप, ड्राइवर की जिसमें ज़रूरत नहीं होती। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स लाइक ऑन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर AI हमारा यूज़ होता है। हिंदी क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनों या कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब है कि मशीनें कुछ कामों को समझ सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं, सीख सकती हैं और इंसानों की तरह चीज़ों को पहचान सकती हैं, जैसे कि आवाज़ को समझना, तस्वीरों को पहचानना और किसी काम में सुधार करना। उदाहरण के लिए AI का इस्तेमाल आवाज़ से काम करने वाले सहायक जैसे कि सिरी या एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार और वीडियो या फिल्म की सिफारिश करने वाले सिस्टम जैसे कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण हैं AI के जहाँ पर वो यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन करना है। तो मशीन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है वेयर कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो एक्सपीरियंस डाटा से लर्न करते हैं, सीखते हैं। एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं विदाउट बीइंग टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बिना ये बताए कि एग्जैक्टली करना क्या है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस, ये जो है फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बजाय द कंप्यूटर लुक्स एट पैटर्न इन डाटा, जो कंप्यूटर है वो देखता है पैटर्न ऑफ डाटा की क्या अब तक चलता आ रहा है। एंड यूज दोज पैटर्न्स टू मेक डिसीजंस और प्रिडिक्शंस, और उन पैटर्न्स का यूज करता है ये डिसीजन लेने के लिए, प्रिडिक्शन देने के लिए। हिंदी क्वेश्चन है मशीन लर्निंग का वर्णन करें। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं और समय के साथ बिना किसी विशेष निर्देश के अपनी कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो डाटा उनमें फीड होता है, जो इंस्ट्रक्शंस फीड होती हैं, उनसे वो सीखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार करते हैं टाइम टू टाइम। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर को सीधे सीधे हर काम के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता, कि हर एक काम के लिए उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की जाती, इंस्ट्रक्शंस नहीं फीड की जाती, बल्कि वह डेटा से पैटर्न को पहचान कर निर्णय लेते हैं। यानी जो डाटा उनके पास पहले से चला आ रहा है उसका पैटर्न को वो पहचानते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं या फिर प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियाँ करते हैं। 3 है एक्सप्लेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है? इट रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स
ये क्या बताता है, ये रेफर करता है कनेक्शन ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक अप्लायंसेस, व्हीकल्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा टू द इंटरनेट अलाउइंग देम टू कलेक्ट एंड शेयर डाटा। यानी इंटरनेट से जो भी हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट, एवरीडे जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, उसको रेफर करता है और वो जो है डाटा को शेयर करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि इंटरनेट में जो जो भी चीज़ें हैं, जिन जिन चीज़ों का यूज़ करके हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईओटी क्या है, कंज्यूमर आईओटी है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और कमर्शियल आईओटी है। ये 3 टाइप्स हैं आईओटी के। इन हिंदी क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में आ गया है, बाकी ये हमें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को परिभाषित करें या इसका वर्णन करें। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह तकनीक है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुएं यानी डेली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उपकरण है, वाहन है, डिवाइसेस हैं, इंटरनेट से जुड़ी होती हैं ताकि वे डेटा को एकत्रित कर सकें और उसे आपस में साझा कर सकें, शेयर कर सकें। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हर चीज़ जुड़ी हुई है, हमारा लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी, माइक्रोवेव भी और गाड़ी भी, जैसे एटीएम मशीन है, ये सब इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। फ्रिज भी आजकल इंटरनेट से कनेक्ट वाईफाई हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारी जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और डाटा को कलेक्ट करती हैं और उसको शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन के प्रकार, तो ये 3 टाइप की एप्लीकेशन है इसकी। कंज्यूमर आईओटी, उपभोक्ता आईओटी, यानी जो डेली जो कंज्यूमर है जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इंडस्ट्रियल आईओटी जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रही हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कमर्शियल लॉट आईओटी, वाणिज्यिक आईओटी, कमर्शियल फील्ड में जो यूज़ हो रहा है आईओटी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन क्या होता है और कुछ इसके एग्जांपल देने हैं। तो एन आईओटी प्लेटफॉर्म मैनेज डिवाइसेस कनेक्टिविटी। जो आईओटी का प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं पहले, जब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिवाइसेस की कनेक्टिविटी को मैनेज करता है। जैसे कि कंप्यूटर्स हमारे जुड़े होते हैं सर्वर से, डाटा हमें कोई उठाना है सर्वर से, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर सूट और ए क्लाउड सर्विस। ये एक आपका सॉफ्टवेयर सूट हो सकता है या फिर क्लाउड सर्विस हो सकती है। द पर्पज ऑफ एन IoT प्लेटफॉर्म इज टू मैनेज एंड मॉनिटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग एबिलिटीज एंड एप्लीकेशन लेयर्स। तो पर्पस क्या होता है IoT प्लेटफॉर्म का कि ये मैनेज और मॉनिटर करता है जो भी आपके हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ हैं और जो भी एप्लीकेशन लेयर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। सम इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म, तो कुछ IoT के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सेंसर टेक्नोलॉजी है। IoT सेंसर समटाइम्स कॉल्ड स्मार्ट सेंसर्स इसे हम बोलते हैं, कन्वर्ट रियल वर्ल्ड वेरिएबल्स इनटू डाटा। ये रियल वर्ल्ड का जो वेरिएबल्स हैं उसको डाटा में बदलता है। दैट डिवाइसेस कैन इंटरप्रेट एंड शेयर, जिन्हें डिवाइस जो है इंटरप्रेट कर सकती हैं, समझ सकती हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। फिर सेकेंड प्लेटफॉर्म है यूनिक आइडेंटिफायर्स। यूनिक आइडेंटिफायर्स एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट ऑफ ए डिवाइस with the larger network to enable communication among devices and users। तो यूनिक आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं कंटेक्स्ट ऑफ डिवाइस। कंटेक्स्ट यानी उसका जो डाटा होता है डिवाइस का, विद द लार्जर नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क के साथ, टू अनेबल कम्युनिकेशन, जिससे कि डिवाइसेस और यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेंसर्स कैन कनेक्ट टू क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड अदर डिवाइसेस थ्रू ए होस्ट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट। सेंसर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं या कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म से और कुछ अलग डिवाइसेस के साथ। किसके थ्रू, होस्ट ऑफ नेटवर्क के थ्रू। एक नेटवर्क के अंदर ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, तो होस्ट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये कनेक्ट करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये भी एक उसका प्लेटफॉर्म है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज इन IoT डिवाइस मेक्स इट ईजियर फॉर यूजर टू इनपुट इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्ट विद डिवाइसेस। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, जो हमारी लैंग्वेज है उसको ये प्रोसेस करके कंप्यूटर के समझने लायक बनाती है।
IoT डिवाइसेस में ये ईजियर करती है यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन को देना और डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करना। एज कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल है दैट ब्रिंग्स कंप्यूटेशन एंड डाटा स्टोरेज क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट इज नीडेड। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटेशन और डाटा स्टोरेज को उस लोकेशन के क्लोजर लेके आता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ IoT, तो कहाँ कहाँ पर IoT हमारा यूज़ होता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे कि थर्मोस्टेट्स होम सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ होता है। वियरेबल टेक्नोलॉजीज़ में जो हम पहन सकते हैं जैसे कि फिटबिट्स है, एप्पल वॉचेस है, GPS है। नेक्स्ट है पर्सनल मेडिकल डिवाइसेस जैसे पेस मेकर्स है, रिमोट मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनमें हमारा IoT यूज़ होता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे कि खुद से चलती हैं कारें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो उनमें भी हमारा IoT यूज़ होता है। तो इन हिंदी फोर्थ क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म क्या है, IoT के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक IoT प्लेटफॉर्म डिवाइस कनेक्टिविटी का प्रबंधन करता है, यानी उसे मैनेज करता है कि किस तरीके से डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगी, कैसे डाटा को शेयर करेंगी। यह एक सॉफ्टवेयर सूट या क्लाउड सेवा हो सकती है। एक IoT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग क्षमताओं और एप्लीकेशन लेयर्स का प्रबंधन और निगरानी करना होता है। कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म देख लेते हैं हम। तो पहला प्लेटफॉर्म है सेंसर टेक्निक। IoT सेंसर, जिसे कभी कभी स्मार्ट सेंसर भी कहा जाता है, वास्तविक दुनिया के डाटा को, एंटिटी को डाटा में परिवर्तित करता है, वेरिएबल्स को, जिसे डिवाइस व्याख्या और साझा कर सकते हैं, जिसे डिवाइस जो है समझ सकती हैं और उसे शेयर कर सकती हैं। दूसरा है अद्वितीय पहचानकर्ता यानी यूनिक आइडेंटिफायर। तो अद्वितीय पहचानकर्ता डिवाइस और उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को सक्षम करने के लिए बड़े नेटवर्क के भीतर डिवाइस के संदर्भ को स्थापित करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेंसर इंटरनेट के लिए होस्ट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल के माध्यम से क्लाउड प्लेटफॉर्म या अन्य डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। IoT डिवाइस में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है, उपयोगकर्ता के लिए जानकारी इनपुट करना और डिवाइस के साथ बातचीत करना आसान बनाता है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, NLP की फुल फॉर्म। तो NLP क्या करता है कि आपकी जो नेचुरल भाषा है उसको वो कंप्यूटर के कॉम्पेटेबल बनाता है और फिर डिवाइस उसको समझ सकती है और फिर आप डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटिंग मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल है, जो कंप्यूटेशन और डाटा स्टोरेज को उस स्थान के करीब लाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। IoT के कुछ उदाहरण हैं। तो स्मार्ट होम डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि थर्मोस्टेट्स होम सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करते हैं। पहनने योग्य टेक्निक्स यानी वियरेबल टेक्निक्स जो होती हैं, जैसे फिटबिट, एप्पल की घड़ियाँ, GPS सिस्टम वॉचेस में भी लगा होता है, तो ये हम हाथ में पहन सकते हैं। फिर है व्यक्तिगत चिकित्सा उपकरण, जैसे पेस मेकर, रिमोट मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज़ होता है। स्वायत्त वाहन यानी सेल्फ ड्राइविंग कारें जो हम यूज़ करते हैं उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, उनमें AI या IoT होता है आपका। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।